आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। सिटी पुलिस और NDPS दस्ते की बड़ी कार्रवाई। बैनुल रियासती मुंशिया सप्लाई करने वाले रैकेट का किया पर्दाफाश। कोडिंग सिरप का कारोबार करने वाले और सप्लायर गिरफ्तार। 77,74,000 रुपये मालियत का सिरप और दीगर अशिया जब्त। माझी वसुंधरा 2025 मुकाबले में AMC के सफाई व पानी सप्लाई महकमे ने हासिल किया पहला इनाम। ग्रीन स्टेज इफ़त इंडिया की जानिब से मुंबई में मुनक़िदा तकरीब में म्युनिसिपल अफसरान किए गए अवार्ड से डेकोरेट। म्युनिसिपल मुलाजमीन में खुशी की लहर। डॉक्टर कादरी मेंटल हेल्थ सेंटर की जानिब से मुनक़िदा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ वीक का हुआ शानदार इख्तिताम। स्कूल और कॉलेज के तलबा के दरमियान मुनक़िदा मुकाबलों में जीत दर्ज करवाने वालों में मेहमानों के हाथों इनामात किए गए तकसीम। आलमी शोहरत याफ्ता माहिर नफ्सियात जोहान शाह का खुसूसी प्रोग्राम भी पेश। और गुज़िश्ता रोज शहर में पेश आई SFS स्कूल से करीब कत्ल की वारदात। चंद घंटों ही में पुलिस ने कर लिया केस हल। वारदात में मुलविस मुलजिम कर लिया गया गिरफ्तार। खबरें तफसील से। शहर पुलिस ने मुंशियात का कारोबार करने वाले बैनुल रियासती रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिनके कब्जे से 18,000 से ज़ायद कोडीन सिरप की बोतल समेत दीगर सामान जब्त किया गया है, जिनकी कुल मालियत 77,44,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस कमिश्नर परवीन पवार की रहनुमाई में शहर में मुंशियात के गैरकानूनी कारोबार के खिलाफ सख्त मुहिम जारी है। साल 2025 के दौरान अब तक पुलिस ने 260 NDPS मुकदमात दर्ज किए हैं और 400 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है, जिनसे 2 करोड़ 37 लाख रुपये से जायद का नशावर मवाद बरामद किया गया है। ताज़ा कार्रवाई के दौरान पुलिस को खुफिया इत्तला मिली थी कि कुछ अफराद रियासत के बाहर से कोडीन सिरप स्मगल करके शहर में सप्लाई करते हैं। 9 अक्टूबर 2025 को बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने कल्पेश चंदूलाल अग्रवाल, सैयद नबी सैयद लाल और ज्ञानेश्वर मनोहर यादव उर्फ मौली को गिरफ्तार किया। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि उन्हें मध्य प्रदेश के इंदौर के दुर्गेश सीताराम राउत और गुजरात के धर्मेंद्र उर्फ गोपाल प्रजापति से ये कोडीन सिरप फराहम किया जा रहा था। पुलिस कमिश्नर के हुक्म पर 3 खुसूसी टीमों ने धुलिया, इंदौर और अहमदाबाद में कार्रवाई करके 18,360 बोतलें जब्त की और दोनों सप्लायर्स को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने दोनों अहम मुलजिमों को 31 अक्टूबर 2025 तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। ये कार्रवाई शहर पुलिस की मुंशियात के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी समझी जा रही है। देखिए, एक साल से छत्रपति संभाजीनगर पुलिस की ओर से नारकोटिक्स के खिलाफ कड़ी मुहिम जारी की है। उसमें 400 से ऊपर आक्रोश को अरेस्ट करते हुए 250 के ऊपर हमने ऑफेंस रजिस्टर किए हुए हैं। सितंबर मंथ में एक सप्लाई चेन का आइडेंटिफिकेशन हुआ था। उसमें हमने नासिक का एक एक्यूज था, वो यहाँ पे सप्लाई करने के लिए कोडीन सिरप की बोतल लेके आया था। तब हमने लगभग 12.5 लाख का कंसाइनमेंट और बॉटल्स हमने उस वक्त पकड़े थे। उसी तहत यहाँ का जो सप्लाई चेन जो है उसकी जगह लेने के लिए कुछ धुलिया के लोग कोशिश कर रहे हैं, ऐसी मालूमात मिली थी, जिसमें यहाँ के भी कुछ लोकल के जो क्रिमिनल्स है जिनका नारकोटिक्स का रिकॉर्ड है तो उनके टच में है, वो मालूमात मिली थी। उसी तहकीकात में हमें 9 तारीख को एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी कि बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के हद में कुछ धुलिया के आरोपी यहाँ पे नारकोटिक्स ड्रग्स लेके आने वाले हैं। तो क्राइम ब्रांच के हमारे DCP श्री नवले, PI पवार, API गच्छिया और क्राइम ब्रांच की जो हमारी पूरी टीम है, उन्होंने यहाँ पे इन 2 आरोपियों को वहाँ पे धर दबोचा, जिसमें कल्पेश चंदूलाल अग्रवाल जो अग्र 7 हाई स्कूल में वहाँ पे स्कूल में सिपाही का काम करता है, उसको पकड़ा गया। उसके साथ यहाँ का संभाजीनगर का ज्ञानेश्वर मनोहर यादव उर्फ मौली वो फरार हो गया, लेकिन उसके साथ का जो साथीदार था सैयद नबी सैयद लाल वो पकड़ा गया।
सैयद नबी सैयद लाल और कल्पेश अग्रवाल के खिलाफ 2018 में इसके पहले ऑलरेडी एक केस दर्ज है सिटी में। और इन दोनों से पूछताछ करने के बाद, कस्टडी मिलने के बाद, कुछ उसका गोडाउन में वहाँ पे कंसाइनमेंट है ऐसी मालूमात मिली थी। तो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम वहाँ पे गई। वहाँ पे उन्होंने 6 बॉक्सेस वहाँ पे जब्त किए। 600 के ऊपर वहाँ पे कोडिन सिरप के बॉटल हमें मिले। उसके बाद तहकीकात करने के बाद और ज़्यादा मालूमात मिली कि वहाँ पे ये जो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है ग्लोबस एंटरप्राइज इंदौर के, वहाँ से ये लोग ये कोडिन सिरप लाते थे। और वैसी हिसाब से वो अहमदाबाद से भी ये इलीगली तरीके से ड्रग्स लाते थे। तो अहमदाबाद के धर्मेश उर्फ गोपाल खेमचंद प्रजापति और दुर्गेश सीताराम रावत इंदौर के जो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है, जिन्होंने इलीगल तरीके से इस कंसाइनमेंट को यहाँ पे बेचा है धुलिया में और धुलिया से अपने शहर में। इस तहत उनके पास से लगभग 18,360 ग्लूकोड कफ सिरप की बोतल लगभग 77 लाख की हमने जब्त की है। ताल्लुका सेनगांव में बाबुल गांव से उमरा रोड पर मौजूद पुल का तामीरी काम मुताल्लिका कॉन्ट्रैक्टर ने अधूरा ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से मकामी साकिनान और व्हीकल सवारों को परेशानी का सामना है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। मकामी शहरियान का कहना है कि बाबुल गांव तो उमरा रोड पर पुल का तामीरी काम तवील अरसे से अधूरा पड़ा है। ठेकेदार ने दरमियान में ही काम रोक दिया, जिससे आमदरफ्त में शदीद दुश्वारियां पेश आ रही है। राहगीरों और व्हीकल सवारों को यहां से गुजरना इंतहाई खतरनाक हो चुका है और मुताद्दिद मामूली हादसात पहले ही रोनुमा हो चुके हैं। आवाम की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इस पुल की मरम्मत और तामीर का काम फौरन मुकम्मल किया जाए। उद्धव ठाकरे ग्रुप के ताल्लुका सरबराह नारायण राव वड़कोते पाटिल ने इंतबाह दिया कि अगर जल्द ही पुल की मरम्मत का काम शुरू न किया गया तो वो शिवसेना अंदाज में एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। मकामी साकिनान ने इंतजामिया से अपील की है कि इस मामले पर फौरी तवज्जो दी जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दाखिली दरवाजे पर तामीर करदा पब्लिक टॉयलेट्स आखिरकार म्यूनिसिपल इंतजामिया ने आज से शुरू कर दिए, जिसके बाद यहाँ मुख्तलिफ कामों से आने वाले शहरियान के साथ साथ खुद म्यूनिसिपल मुलाजमीन ने भी राहत की सांस ली है। नाजरीन, हमने गुज़िश्ता दिनों MCN पर खबर दिखाई थी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर में मौजूद ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बैतुल खला इंतजामिया ने बंद कर दिए हैं, जिसके सबब यह मुख्तलिफ कामों से आने वाले शहरियान के साथ साथ खुद म्यूनिसिपल मुलाजमीन भी परेशान हो उठे हैं। इसी तरह दीगर समाजी तंजीमों ने भी म्यूनिसिपल इंतजामिया से इस मसले को फौरी हल करने का मुतालबा किया था। आखिरकार एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल ने दफ्तर के दाखिली दरवाजे पर तामीर करदा टॉयलेट्स पर बड़ा खुफल आवाम के लिए खुलवा दिया, जिस पर मज़कूरा तंजीमों के जिम्मेदारान ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया और शहरियान के साथ साथ म्यूनिसिपल मुलाजमीन ने भी राहत की सांस ली है। छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेतील सर्व बाथरूम खालचे फर्स्ट सेकंड थर्डचे तिन्हीचे बाथरूम किती 1-2 वर्षापासून बंद होते। वेळोवेळी आम्ही प्रशासनाला निवेदन दिले होते की हे संडास बाथरूम चालू करण्यात यावे। सामान्य नागरिकांना याचा खूप त्रास होत होता। प्रत्येक अधिकाऱ्यांच्या कॅबिनमध्ये संडास बाथरूम असल्यामुळे त्यांना ह्या गोष्टीची जाणीव नव्हती, परंतु सामान्य माणसाला जर लघवी आली तर त्याला 4थ्या मजल्यावर जावं लागत होतं। तर अशामध्ये जे शुगर पेशंट आहे त्या शुगर पेशंटचं जर कंट्रोल नाही झालं तर ते 1-2 पेशंटनी रक्तामध्ये टॉयलेट केलेली आहे। आम्ही काल प्रशासनाला निवेदन दिलं होतं की तुम्ही जर हे आज 3 वाजेपर्यंत संडास बाथरूम चालू नाही केले तर आम्ही हे संडास बाथरूम तोडण्यात येईल। परंतु आता रणजित पाटील साहेबांनी आम्हाला बोलून आम्हाला त्या संडास बाथरूमच्या चाव्या दिल्या आणि सन्मानपूर्वक आम्ही आज हे संडास बाथरूम सर्व पब्लिकसाठी ओपन केलेला आहे। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में चलाए जा रहे माझी वसुंधरा 2025 प्रोग्राम के लिए AMC इंतजामिया को बेहतर कारकर्दगी पर पहला मकाम हासिल हुआ है। ये अवार्ड मुंबई में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान ग्रीन स्टेज IFAT इंडिया की जानिब से दिया गया। डिप्टी कमिश्नर नंदकिशोर भोम्बे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनिल तनपुरे, सफाई ऑफिसर अनिल जाधव, सचिन भालेराव, सिटी कोऑर्डिनेटर किरण जाधव, चेतन वाघ और लाइफ फर्स्ट के सागर शाह को मेहमानों के हाथों इस अवार्ड से
डेकोरेट किया गया, जिस पर म्युनिसिपल अफसरान और मुलाजमीन में खुशी का माहौल है और कहा जा रहा है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की सिमत में ये एक अहम कदम है। तालुका भोकरदन के चंदाई इको गांव में बिजली सप्लाई के इंतजामात फौरी दुरुस्त किए जाएं। इस मुतालबे पर मकामी नौजवानों ने ट्रांसफार्मर पर चढ़कर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। जिला जालना के तालुका भोकरदन के चंदई इको गांव में आवाम को त्यौहार के मौके पर भी बिजली की आंख मिचौली का सामना करना पड़ रहा है। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। इसी मसले को लेकर 6 अक्टूबर 2025 को गांव के समाजी कारकुन नारायण कुंडलिक पवार ने कुछ देहातियों के साथ जिला कलेक्टर जालना को एक मेमोरेंडम पेश किया था। उन्होंने मुतालबा किया था कि गांव का गावठान फीडर फौरन शुरू किया जाए। बसूरत दीगर 14 अक्टूबर को हम ट्रांसफार्मर पर चढ़कर एहतजाज करेंगे। इंतजामिया ने उनके मुतालबे पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद आज दोपहर 1 बजे 3 नौजवानों ने ट्रांसफार्मर पर चढ़कर एहतजाज शुरू कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महकमा महावितरण के अफसरान को बुलाकर मुजाहिरीन को समझाने की कोशिश की। ताहम मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक गाँव में बिजली की सप्लाई बहाल नहीं हो जाती, एहतजाज खत्म नहीं किया जाएगा। सोशल वर्कर नारायण पवार और उनके साथियों ने इंतजामिया को सख्त इंतबाह दिया है कि अगर जल्द बिजली का मसला हल न किया गया तो एहतजाज मजीद तेज किया जाएगा। जिल्ह्यामध्ये पहिले तातडीदृष्टी पाणी झालेलं आहे। जास्त पाऊस झाल्यामुळे पहिले शेतकरी हैराण आहे आणि त्याच्यानंतर आता हे महावितरणचे जे लोक आहे 8-8, 10-10 तास लाईटचा गॅप देत आहे, लाईट सोडत नाही। एकूण ते लाईट सोडली तर 5-5, 10-10 मिनिटाला त्या गॅपमध्ये 8 तास लाईट दिल्यानंतर त्याच्यामध्ये 5-5, 10-10 मिनिटाला शेतकऱ्याला लाईट बंद होती। फीज गेला, लाईट गेली, फीज गेला, लाईट गेली। कुठं जर दुरुस्तीचं काम असेल तर दिवसभर लाईट राहत नाही, त्याच्यामुळे शेतकरी परेशान आहे। त्याच्यानंतर जे रात्री बेरात्री शेतकरी पाणी भरायला जातात मालाला आणि घराबाहेर शेतकरी जर काही शौचालयासाठी जर आले असेल ग्रामीण भागामधले शेतातले गावातले, तर त्या ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्याची त्या ठिकाणी परेशानी आहे। आणि त्याच्यानंतर साप असन, इत्सू असन असे चावून जालन्यामध्ये जिल्हा जे रुग्णालय आहे त्याच्यामधून आता आम्ही माहिती घेतली वंचित बहुजन आघाडीने, तर तिथं 37 लोक हे त्याला सर्प चावलेला आहे अशी दिसून आले। त्याच्यापैकी 14 लोक हे मरण पावले आणि बाकीचे लोक हे उपचार घेऊन चांगले। आता सगळं एवढं पावसाने आम्हाला एक साथ दिली नाही आणि एकूण हे जिल्हा प्रशासक जर अशा पद्धतीने लाईटवाले खाते जर असं करीत असेल त्याच्यासाठी आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने महावितरणच्या विरोधामध्ये आम्ही या ठिकाणी आता निवेदन दिलेलं आहे। तर महावितरणमध्ये आम्ही येणाऱ्या 8 दिवसामध्ये त्यांना जर लाईट 24 तास जर शेतकऱ्याला लागू नाही केली तर आम्ही महावितरण कार्यालयामध्ये साफ सोडणार आहे। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत व डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर अंकुश पांढरे की रहनुमाई में म्युनिसिपल स्कूलों में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ चलाई जा रही हैं, जिसके तहत म्युनिसिपल प्रियदर्शनी स्कूल में मस्ती की पाठशाला नामी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। प्रियदर्शनी म्युनिसिपल स्कूल के सदर मुदर्रिस संजीव सोनार की तजवीज़ पर तलबा के सरपरस्तों के लिए मस्ती की पाठशाला नामी प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मुकाबले रखे गए, जिसमें ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चमचा लीमू दौड़ में मनीषा जाधव ने पहला इनाम हासिल किया, जबकि रूपाली तरड़े दूसरे इनाम के लिए मुस्तहक़ करार पाई गई। तीसरा इनाम भक्ति घुले के हिस्से में आया। म्यूजिकल चेयर मुकाबलों में पहला इनाम स्वर्णा काथार ने हासिल किया और दूसरे इनाम के लिए इंदिरा वैद्य पाटिल मुस्तहक़ करार दी गई। अपनी माओं को खेलों में हिस्सा लेते देख तलबा ने खुशी व मसरत का इजहार किया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में तेजस्विनी देसले, रश्मि होनमुटे, सफ़ा पठान, पूजा सोनौने, काका साहब जाधव, BR राठौड़, हर्ष नरौड़े और सचिन लवेरा ने अहम रोल अदा किया। पड़ेगांव में वाक़े खादरी मेंटल हेल्थ सेंटर की जानिब से आलमी यौम ज़हनी सेहत मनाया गया, जिसके तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। इसी तरह आलमी ज़हनी सेहत वीक के बतौर कॉलेज स्कूल्स के तलबा के दरमियान मुख्तलिफ मुकाबले रखे गए थे, जिनके इनामात की तकसीम गुज़िश्ता रोज़ अमल में आई। नाज़रीन, 10 अक्टूबर का दिन सारी दुनिया में आलमी यौम ज़हनी सेहत के बतौर मनाया जाता है। इसी मुनासिबत से डॉक्टर AA खादरी मेंटल हेल्थ सेंटर की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी ये दिन जोश खरोश से मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद मुआशरे में ज़हनी बीमारियों के बारे में आगाही पैदा करना और ऐसे मरीजों को समाज में इज्जत व वक़ार के साथ
जीने की तरगीब देना है। इस मौके पर 22 सितंबर से 25 सितंबर 2025 तक मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात के दरमियान तकरीरी मुकाबले, पोस्टर साजी, ड्रामा और शॉर्ट प्ले मुकाबले रखे गए थे। 14 अक्टूबर को होटल रामा इंटरनेशनल में इन मुकाबलों की इनामात की तकसीम और मशहूर माहिर नफ्सियात जोहानी शाह के खुसूसी प्रोग्राम के साथ इख्तितामी तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब का आगाज डॉक्टर अजीज अहमद कादरी की सदारत में हुआ। इस मौके पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा व तालिबात को इनामात से नवाजा गया। स्कूली सतह पर पोस्टर साजी में मदीहा फातिमा शेख अकबर, आयशा शेख और ओवी कुलकर्नी ने इनाम हासिल किया, जबकि कॉलेज सतह पर पोस्टर साजी में अमीनुल्लाह जुबैर खान और दरवेश गायकवाड़ दोनों को मुश्तरका इनाम से नवाजा गया, जबकि दूसरा इनाम मनीषा इम्बारकार और ताज कौर को दिया गया। तकरीरी मुकाबले में स्कूली सतह पर दरवेश हैदर, आरिफा कलीम और करुणा कुमारी ने इनामात हासिल किए, जबकि कॉलेज सतह पर आयना रहीन, खरिया जर्रीन और शेख मोहम्मद हबीब को इनामात से नवाजा गया। बेहतरीन मुखर्ररा की हैसियत से दया टंडन, सिद्दीकी ईमान और बेहतरीन टीम की हैसियत से उर्मिशा प्रिया, वेंकटेश प्रमोद गायकवाड़ ड्रामा शॉर्ट प्ले मुकाबले में स्कूल सतह पर सरोज उर्दू हाई स्कूल, ब्लू डायमंड बर्ड्स इंग्लिश स्कूल, रूट्स एंड विंग्स इंग्लिश हाई स्कूल और कॉलेज सतह पर सरोज जूनियर कॉलेज, NDTS फार्मेसी कॉलेज और डॉक्टर बामू डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामा एंड DMA डेंटल कॉलेज को इनामात दिए गए। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ऋषिकांत, रूरल SP डॉक्टर विनय कुमार राठौड़, GATD डिप्टी कमिश्नर नासिर मुनीर, कुणाल प्रशांत गौर, डॉक्टर दयानंद मोटी पावले, डॉक्टर मुखेड़कर, डॉक्टर भूषण रामटेके, डॉक्टर विनय चपलगांवकर, डॉक्टर जितेंद्र डोंगरे, एडवोकेट नासिर शाह, MHRB मेंबर अब्दुल रऊफ खुदवई और दीगर मौजूद शख्सियात मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थी। इख्तितामी तकरीब में आलमी शोहरत याफ्ता माहिर नफ्सियात जोहानी शाह ने अपने दिमाग ख़ानी शो से हाजरीन को हैरान कर दिया। उन्होंने नाजरीन के ख्यालात छोटे छोटे अल्फाज के जरिए पढ़कर सबको हैरत में डाल दिया। तकरीब के कामयाब इनेकाद के लिए डॉक्टर जीनत जफर, मोहम्मद नज़ीर, चैन चौहान, अंकित देशमुख, अकबर खान, शाहिद कादरी और पूरे यूनिट ने अहम रोल अदा किया। नाजरीन, प्रेरणा ट्रस्ट सिर्फ नाम ही के एतबार से प्रेरणा नहीं है, बल्कि इस इदारे की जानिब से चलाए जाने वाले मुख्तलिफ वोकेशनल कोर्सेस मुकम्मल करके सैकड़ों दिव्यांग नौजवान खुद कफील बनकर एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पेश है इस ज़िमन में MCN उर्दू न्यूज़ की खुसूसी पेशकश। नाजरीन, रंगीन गेट से मुत्तसिल ये इदारा गुज़िश्ता 45 साल से मुआशरे के वो नौजवान जिन्हें खुदरत ने फिजिकल चैलेंज अफराद की फहरिस्त में शामिल कर रखा है, ऐसे तलबा के लिए रिहायशी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चला रहा है, जहाँ से अब तक सैकड़ों दिव्यांग अफराद ने वायरमैन, क्राफ्ट टीचर और टेलरिंग जैसे वोकेशनल कोर्सेज की तरबियत पाकर मुख्तलिफ शोबों में गिरा कदर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कई नौजवान सरकारी नौकरियां हासिल कर चुके हैं। कुछ नौजवानों ने क्राफ्ट टीचर का कोर्स करके मुंबई जैसे शहर के म्यूनिसिपल स्कूलों में क्राफ्ट टीचर की हैसियत से नौकरी पाई है। इस इदारे में हर साल तीनों ट्रेड्स के लिए 20-20 तलबा को दाखिला दिया जाता है, जिनके रहने की सहूलत भी यहाँ मुहैया करवाई जाती है। प्रेरणा ट्रस्ट 100% खिदमत खल्क के जज्बे से कायम करदा एक इदारा है, जिसे हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद नहीं मिलती और न ही इदारा यहाँ ज़ेर तालीम तलबा से कोई फीस लेता है। इन दिनों ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी की अहलिया करुणा दिलीप स्वामी इस ट्रस्ट की नायब चेयरमैन है, जबकि कारगुजार सदर की हैसियत से कमांडर अनिल सावे यहाँ का कामकाज देखते हैं। इसी तरह सेक्रेटरी की हैसियत से अब्दुल हुसैन रहीम खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ट्रेजरर की हैसियत से फ़रूक जमाल बरसों से काम देख रहे हैं। शहर के मारूफ माहिर तिब डॉक्टर छंवर ट्रस्टी की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। यहाँ ज़ेर तरबियत विकलांग तलबा की सेहत व तंदुरुस्ती पर उनकी ख़ास नज़र होती है। साल 2022 में इदारे को शाहू फुले अम्बेडकर अवार्ड से डेकोरेट किया गया था और इस एजाज़ के साथ जो रकम दी गई थी, उसी रकम से ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान ने एक स्क्रीनिंग प्रिंटिंग मशीन ट्रस्ट के लिए ख़रीद ली, ताकि यहाँ ज़ेर तरबियत विकलांग तलबा भी जदीद मशीन ऑपरेट कर सके। यहाँ ज़ेर तरबियत तलबा बॉक्स फाइल, मिनी बॉक्स फाइल और माहौल दोस्त कागज़ की थैलियाँ आसानी से तैयार कर लेते हैं।
इस इदारे की कारकर्दगी को देखते हुए हुकूमत के स्टोर परचेज डिपार्टमेंट मुंबई ने रेट कॉन्ट्रैक्टर की हैसियत से अप्रूवल दे रखा है, जिसके सबब इन तलबा के हाथों तैयार करदा अशिया हाई कोर्ट, GST महकमा, ज़िला परिषद, बजाज हॉस्पिटल और खानगी स्कूलों कॉलेज के अलावा दीगर महकमों को सप्लाई किए जाते हैं, जिससे सालाना 5 से 6 लाख रुपयों की इदारे को आमदनी भी होती है और इसी आमदनी से यहाँ ज़ेर तरबियत तलबा को माहाना स्टाइफंड भी दिया जाता है। गुज़िश्ता 40 बरसों से मैनेजर की हैसियत से प्रेमराज पाटिल यहाँ खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिनकी निगरानी में ये इदारा फलने फूलने लगा है। गुज़िश्ता दिनों 10 से 12 अक्टूबर के दरमियान समता दर्शन नामी एग्जीबिशन शहर में मुनक़िद की गई थी, जिसमें एक स्टॉल इदारे की जानिब से भी लगाया गया था और यहाँ ज़ेर तरबियत विकलांग तलबा के हाथों तैयार करदा अशिया, दिवाली पर इस्तेमाल की जाने वाली आकाश कंदीलें इस नुमाइश में रखी गई थीं, जिन्हें हाज़रीन ने खूब पसंद किया और इन तलबा की हौसला अफजाई की। अगर हर इदारा ऐसे ही पूरे इखलास के साथ काम करे तो यकीनन माशरे में खुशगवार तब्दीलियाँ लाना कोई बड़ी बात नहीं है और विकलांग नौजवानों को भी रोज़गार मैसर आ सकता है। इनमें खुद एतमादी पैदा होती है और वो सरकारी व खानगी इदारों में काम करने के साथ साथ खुद का कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। या ठिकाणी माझ्या मित्रांनी सांगितले प्रेरणा ट्रस्ट म्हणून एक ट्रस्ट आहे, त्या ठिकाणी तू ये आणि तिथं तुझं थोडंफार जीवन सुधारू शकतो म्हणून मी प्रेरणा ट्रस्ट हे नाव ऐकलं आणि या ठिकाणी आलो। या ठिकाणी मला वर्ष होते हस्तकला कार्यानुभव वायरमॅन टेलरिंग, परंतु माझं DED झाले असल्यामुळे मी हस्तकला कार्यानुभव या ठिकाणी ॲडमिशन घेतलं। या ठिकाणी म्हटलं आपण स्पर्धा परीक्षा करता करता आपण कोर्स करू। या ठिकाणी आपला जर स्पर्धा परीक्षेमध्ये नंबर नाही लागला तर आपण स्वतःचा व्यवसाय स्वतः करू शकतो। आणि विशेष म्हणजे कसं इथं काम म्हणजे शिक्षण घेता घेता आपण स्वतः रोजगार देतात, रोजगारातून आपण बुक खरेदी करू शकतो, स्पर्धा परीक्षेचे फॉर्म भरू शकतो आणि म्हणजे खाण्यापिण्याची राहण्याची पूर्ण सोय आहे। म्हणजे या उद्देशाने तुम्ही या प्रेरणा ट्रस्टमध्ये की आपण जर बाहेर जर राहिलो तर आपलं आर्थिक बजेट जास्त होईल, ते आपल्याला झेपणार नाही। पण प्रेरणा ट्रस्टमध्ये आल्यामुळे माझ्या राहण्याची सोय झाली, खाण्याची सोय झाली, प्लस मला रोजगार उपलब्ध झाला। त्यामुळे मी तो पूर्ण रोजगार बी करतो, प्लस हस्तकलेचे शिक्षण घेतो, जे आम्हाला प्रॅक्टिकल देतात ते प्रॅक्टिकल पूर्णपणे करतो। आमच्या सोय रोजगारावर आहे, प्लस आम्ही क्रीडेमध्ये भाग घेतो, स्पर्धेमध्ये भाग घेतो। भविष्यात आपल्याला त्याचं सर्टिफिकेट स्पर्धा परीक्षेमध्ये भेटू शकेल आणि जर स्पर्धा परीक्षा असेल इथं जर नंबर नाही लागला तर स्वतःचा व्यवसाय किंवा स्वतःचा बिझनेस आपण करून आपला उदरनिर्वाह करू शकतो। शिलाई मशीन यासारखे वेगवेगळे कोर्स शिकवले जातात, त्यामुळे आमचा उदरनिर्वाह या ठिकाणी भागतो। आम्हाला पैसे देखील या ठिकाणी कामातून मिळतात, त्यामुळे मी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत असताना माझा संपूर्ण खर्च याच माध्यमातून भागतो आणि या ठिकाणी स्पर्धा परीक्षा करण्यासाठी वातावरण अतिशय चांगले आहे, त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेची चांगली देखील तयारी होते आणि स्पर्धा परीक्षेसाठी येथे वेगवेगळी पुस्तके देखील या ट्रस्टच्या माध्यमातून उपलब्ध होतात। त्यामुळे इथे कोठेही अडचण मला स्पर्धा परीक्षेला येत नाही आणि माझ्या कुटुंबाला माझा काही आर्थिक बोजा येत नसल्यामुळे मी या संस्थेत काम करून माझा उदरनिर्वाह करतो। औरंगाबाद ऑप्टिकल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम शहर में औरंगाबाद ऑप्टिकल प्रीमियर लीग टूर्नामेंट मुनक़िद किए जा रहे हैं। ये इत्तला एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। शहर की मुख्तलिफ ऑप्टिकल शॉप्स की टीमें इस लीग में हिस्सा ले रही हैं, जिनमें ताजिर, मुलाजमीन और नौजवान खिलाड़ी भी शामिल होंगे। ये मुकाबले T20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे। फातेह टीम को दिलकश ट्रॉफी और दिलचस्प इनामात से नवाजा जाएगा। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि इस टूर्नामेंट से ऑप्टिकल कारोबार से जुड़े अफराद में बाहमी ताउन, सेहतमंद मुसाबकत और दोस्ती का जज्बा परवान चढ़ेगा। तमाम ऑप्टिकल कारोबारियों और शहरियों से अपील की गई है कि वो बड़ी तादाद में शरीक होकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं। सगीर अहमद, इंशा ऑप्टिकल ऑनर। ये जो हमने जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है तो इसके अंदर सबको एक नया कुछ तो भी हटके दिखाना है। हमारे को टूर्नामेंट तो हर कोई ऑर्गेनाइज करते हैं,
मगर हमने जो रखा है तो वो सबसे हटके रखा है और आगे आगे देखिए आप क्या क्या होने वाला है इसके अंदर। और इस टूर्नामेंट के अंदर का मकसद ये है कि यहाँ पर हमने इस टूर्नामेंट में दोनों ही प्लेयर को यानी कि हिंदू मुस्लिम प्लेयर को सब टीमों में डिवाइड किया है। यानी हम इस टूर्नामेंट के जरिए से एकता का सबूत देना चाहते हैं और औरंगाबाद की और हिंदुस्तान की एकजुटता को, जिसको गंगा जमुना तहजीब कहते हैं, वो बताना भी मकसद है। और हम सब मिलजुल के पहले से ही 20 सालों से 2014 से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर गए हैं और इस मतलब कुछ अलग है और कुछ हटके है। मैं इसके लिए इस ऑर्गेनाइज कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और औरंगाबाद ऑप्टिकल असोसिएशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। आम्ही दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी पण क्रिकेट औरंगाबाद ऑप्टिकल असोसिएशनकडून आम्ही मॅचेसचं आयोजन केलेलं आहे। तर आमचं जे मॅचेस आहेत 2 संडेला राहतील, 9 नोव्हेंबर आणि 19 नोव्हेंबरला राहणार आहे। याच्यामध्ये आम्ही पूर्ण मिळून 140 प्लेयर्स आहेत। आम्ही 10 टीम बनविलेल्या आहेत, 10 टीम ओनर्स सगळं पूर्ण स्पॉन्सर करत आहेत आणि आम्ही जे आता 2 तारखेला आमची एक असोसिएशनची रॅली पण काढणार आहे, ती चालू होणार आहे निराला बाजारपासून चालू होणार आहे। त्याच्यानंतर उस्मानपुरा, त्याच्यानंतर गारखेडा, सिडको जाऊन आम्ही टीव्ही सेंटर जाऊन बारूदगर नाला करून औरंगपुरा करून आम्ही त्याचं हे करणार आहे आणि त्याच्यानंतर आमचे चीफ गेस्ट पण येणार आहेत, ते आम्ही 2 तारखेला डिक्लेअर करणार सगळे। पड़ेगांव मिटमिटा इलाके में मौजूद सिद्धार्थ कॉलेज में 69वां धम्म अनुपरिवर्तन दिन जोश खरोश से मनाया गया। ये तकरीब प्रिंसिपल मनोहर वानखेड़े की सदारत में मुनक़िद की गई, जिसमें प्रोफेसर सुनील मगरे, प्रिंसिपल मनोहर वानखेड़े, वाइस प्रिंसिपल शिलवंत गोपी नारायण, प्रोफेसर दीपक पाइकराव, प्रोफेसर सुकेशनी जाधव और स्मिता मगरे ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रोफेसर सुनील मगरे ने अपने खिताब में तमाम तलबा और वालिदैन को सिद्धार्थ कॉलेज पड़ेगांव मिटमिटा की जानिब से नेक तमन्नाएं पेश की। सिद्धार्थ ग्रंथालय व माहितीशास्त्र महाविद्यालय मिटमिटा येथे आज 14 ऑक्टोबर रोजी धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाचा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात प्रारंभ झाला आणि संपला। त्यानिमित्ताने आज सिद्धार्थ महाविद्यालयामध्ये मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांची गर्दी झाली होती। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन हा भगवान गौतम बुद्धाने सुरू केलेलं जे प्रवचन आहे त्यांच्या स्मरणोत्तर हा चालू करण्यात आलेला धर्मचक्र प्रवर्तन दिन आहे। हा दिवस बौद्ध धर्मीयांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असा दिवस आहे आणि या दिवशी भगवान गौतम बुद्धांनी आपल्या शिकवणीचा प्रारंभ केला होता आणि जगाला शांती आणि करुणा हा मार्ग भगवान गौतम बुद्धांनी दिला। या प्रसंगी सिद्धार्थ महाविद्यालयातील विविध शाखांचे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते आणि मोठ्या उत्साहात हा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आमच्या महाविद्यालयामध्ये संपन्न झाला। तालुका हिंगोली के वांजोला गांव में भी 69वां धम्म अनुपरिवर्तन दिन नहायत अकीदत और जोश खरोश से मनाया गया और मुख्तलिफ मजहबी प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। नाजरीन, पूरे मुल्क भर में 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। 14 अक्टूबर का दिन तारीख का एक यादगार दिन माना जाता है, जो महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बुद्धमत में दी गई दीक्षा की याद दिलाता है। हिंगोली तालुके के वांजोला गांव में मुनक़िदा तकरीब का इफ्तिताह गांव की सरपंच राधाबाई गावंडे, समाजी कारकुन मुनीर पठान और सोशल रिफार्मर साहेबराव परेकर के हाथों किया गया। तकरीब के दौरान तथागत भगवान गौतम बुद्ध, राजश्री शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रमाता जिजाऊ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और लोक शायर अन्नाभाऊ साठे की तस्वीर के साथ आईने हिंद की मूर्ति को भी नमन किया गया। ये प्रोग्राम समाजी कारकुन मुनीर पठान के ताउन से मुनज़्ज़म किया गया था। इस मौके पर साहेबराव पारेकर ने अपने खिताब में कहा कि बुद्धमत की तालीमात हमें बराबरी, अक्लमंदी और इंसानियत का पैगाम देती है। 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी धम्मदीक्षा दिली, परंतु वेळोवेळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची विटंबना, संविधानाची विटंबना होत चाललेली आहे आणि या आजच्या काळामध्ये कुठेतरी एक चळवळीची गरज होती आणि विशेष म्हणजे जे प्रबोधन या ठिकाणी जे लोप पावत चाललेलं होतं, त्या आज ज्या 69व्या
धम्मचक्र परिवर्तन दिनानिमित्त आपण या ठिकाणी हे कार्यक्रमाचं आयोजन मुख्य म्हणजे लोकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी या ठिकाणी केलेलं आहे। पैठण शहर के प्रतिष्ठान कॉलेज के BA साल अव्वल के तालिबे इल्म कृष्णा बंडू रट्टे ने कुश्ती मुकाबलों में सिल्वर मेडल हासिल करके अपने शहर का और कॉलेज का नाम रोशन किया है। ये मुकाबले जिला उस्मानाबाद के नलदुर्ग के आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज में 11 से 23 अक्टूबर 2025 के दरमियान मुनक़िद किए गए थे। कृष्णा बिंदु रट्टे ने जबरदस्त महारत और मेहनत का मुजाहरा करते हुए 57 किलो वजन के ज़मरे में दूसरा मकाम हासिल किया। इस शानदार कामयाबी पर उनका एजाज साबिक़ वजीर मधुकरराव चौहान के हाथों किया गया। इस मौके पर प्रतिष्ठान शिक्षण प्रसारक मंडल के सदर रविंद्र पाटिल सिसोदे, सेक्रेटरी राजेंद्र पाटिल सिसोदे, यूथ लीडर सुशील सिसोदे पाटिल, प्रिंसिपल शिवानंद सोनकामड़े, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सरबराह वसंत झेंडे, प्रोफेसर सुधीर नलभे और दीगर असातिज़ा भी मौजूद थे। सभी ने कृष्णा की इस कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद देते हुए मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहर में गुज़िश्ता शाम एक अफसोसनाक वाक़या मंजर आम पर आया था, जिसमें एक नौजवान की मुश्तबा हालत में मौत हो गई थी। इस मामले को पुलिस ने चंद घंटों में ही हल कर लिया और खातिल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक महलूक की शनाख्त सुरेश भगवान उम्बरकर की हैसियत से हुई है, जो कैलाश नगर इलाके का साकिन था और हेडगेवार अस्पताल से करीब एक अंडा ऑमलेट की गाड़ी पर काम किया करता था। ये वाक़या गुज़िश्ता मंगल की शब मंजर आम पर आया। वाक़े की इत्तला मिलते ही जवाहर नगर पुलिस स्टेशन का अमला वहां पहुंचा और तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने जायखू का मुआयना करके शवाहिद इकट्ठा किए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए घाटी अस्पताल भिजवा दिया। इब्तदाई तहकीक में महलूक के जिस्म पर जख्म के निशानात पाए गए, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उसका किसी तेज़धार हथियार से कत्ल हुआ होगा। ताहम मौत की वजूहात ताहाल सामने नहीं आई है और पुलिस तहकीकात में मसरूफ़ है। ये मामला माधव रामदास लहाने की शिकायत पर जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि मुलजिम का नाम सचिन उर्फ जंगली मच्छिंदर जाधव है, जिसकी उम्र 24 साल बताई गई है और वो ओल्ड बाजीपुरा बुधवाड़ा औरंगाबाद का रिहायशी है। पुलिस सब इंस्पेक्टर परवीन वाघ की रहनुमाई में क्राइम ब्रांच की टीम ने मुलजिम की तलाश शुरू की। खुफिया इत्तला मिलने पर टीम ने काली पौड़ी कैलाश नगर के मैदान में छापा मारा और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के जिस्म पर जख्मों के निशानात पाए गए हैं, जिसके बाद उसकी तिब्बी जांच की गई और फिर उसे मजीद तफ्तीश के लिए जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नर परवीन पवार, डिप्टी कमिश्नर जुराइम रत्नाकर नौले, असिस्टेंट कमिश्नर क्राइम संपत शिंदे और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संभाजी पवार की रहनुमाई में अंजाम दी गई। क्राइम ब्रांच की फौरी कार्रवाई से महज चंद घंटों में ही मुलजिम पुलिस के जाल में फंस गया। इस केस की मजीद तहकीकात जवाहर नगर पुलिस कर रही है। शहर के एक ज़ईफ जोड़े को गूगल पर कस्टमर केयर नंबर तलाश करना महंगा पड़ गया। साइबर जालसाजों ने उनके अकाउंट से तकरीबन 2,47,000 रुपये उड़ा लिए, जिसमें से जवाहर नगर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 1,35,000 रुपये वापस उनके बैंक अकाउंट पर लौटा दिए, जबकि बकिया अमाउंट भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक रमेश बबन राव कुलकर्णी और उनकी अहलिया शैलजा रमेश कुलकर्णी ने टाटा स्काई कस्टमर केयर का नंबर तलाश करने के लिए गूगल का सहारा लिया। इसी दौरान एक नामालूम शख्स ने उन्हें फ़ोन किया और ख़ुद को कंपनी का नुमाइंदा जाहिर किया। उसने रिचार्ज के लिए मामूली फ़ीस के बहाने बैंक की मालूमात तलब की। जैसे ही रमेश कुलकर्णी ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अकाउंट की तफसीलात उसे दी, उनके अकाउंट से 95,000 रुपये गायब हो गए। जब उन्होंने उसकी वजाहत चाही तो जालसाज ने कहा कि रकम गलती से कट गई है, वापस करने के लिए दूसरा अकाउंट नंबर दे। उस पर शैलजा कुलकर्णी ने अपना SBI अकाउंट नंबर दिया। जालसाज ने ऑनलाइन हेल्प डेस्क होस्ट नामी ऐप इंस्टॉल करने को कहा और जैसे ही ऐप डाउनलोड हुआ, उनके अकाउंट से मज़ीद 1,45,000 रुपये निकाल लिए गए। परेशान जोड़े ने फ़ौरन जवाहर नगर पुलिस स्टेशन से रुजू किया। पुलिस इंस्पेक्टर संचीन कुंभार की रहनुमाई में पुलिस एहलकार
मारुति गोरे और साइबर एक्सपर्ट रमेश राठौड़ ने फौरी एक्शन लेते हुए SBI बैंक मैनेजर परवीन सरोदे से राब्ता किया और 1,35,000 रुपये की रकम होल्ड करवाकर जोड़े को वापस दिलवा दी। इस बरवक्त कार्रवाई पर बुजुर्ग जोड़ा जज्बाती हो गया और पुलिस इंस्पेक्टर सचिन कुंभार, मारुति गोरे और रमेश राठौड़ का शुक्रिया अदा किया। पुलिस का कहना है कि बाकी 95,000 रुपये की वापसी के लिए भी कोशिश जारी है। आज दिनांक 14 ऑक्टोबर 2025 रोजी संध्याकाळी 5:15 वाजण्याच्या सुमारास ACP कल्याणकर साहेब उस्मानाबाद विभाग यांनी मला फोनद्वारे कळवले की रमेश कुलकर्णी आणि शैलजा कुलकर्णी हे सिनियर सिटीजन आहेत, राहणार लक्ष्मीनगर गारखेडा, यांच्याबाबत टाटा स्काय कस्टमर केअरच्या नंबरवरून फ्रॉड झालेला आहे, त्यांचे 95,000 कट झालेले आहेत। तर मी तात्काळ त्यांना पोलीस स्टेशनला पाठवत आहोत, त्यांना मदत करा अशी त्यांनी मला ACP साहेबांनी माहिती दिली। त्यानुसार मी लगेचच पोलीस स्टेशनला फोन करून आमचे सायबरचे काम करणारे मारुती गोरे यांना माहिती दिली। तसेच आमचे पोलीस अंमलदार यांना सुद्धा फोन करून कुलकर्णी हे पोलीस स्टेशनला आले तर तात्काळ त्यांना मदत करा असे सांगितले। त्यानुसार कुलकर्णी हे आल्यानंतर लगेचच पोलीस अंमलदार गोरे यांनी माहिती घेतली असता रमेश कुलकर्णी यांच्या बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या अकाउंटमध्ये 1,42,000 रुपये होते, त्यापैकी 95,000 रुपये हे ऑलरेडी डेबिट झालेले होते आणि शैलजा कुलकर्णी यांच्या अकाउंटवर यांचे SBI मध्ये अकाउंट होते आणि त्यामध्ये 2,35,000 रुपये होते, त्यापैकी 95,000 त्यानंतर 20,000 असे 1,35,000 डेबिट होण्याचं काम सुरू होतं। पोलीस अंमलदार गोरे यांनी तात्काळ SBI चे बँक मॅनेजर प्रवीण सरोदे शाखा सुदगिरणी यांना लगेच फोन केला। त्यांनी कुठलाही म्हणजे विलंब न करता त्यांनी तात्काळ लगेच सदरचे अकाउंट हे डेबिट फ्रीज केलं आणि इतर जे अकाउंट आहे त्याबाबत गोरे आणि आम्हाला जे नेहमी पोलीस मित्र म्हणून मदत करणारे रमेश राठोड यांनी सुद्धा त्यामध्ये सहकार्य केले। आम्ही एकूण टोटल 2,30,000 अमाउंट ही डेबिट झालेली होती, त्यापैकी 1,35,000 अमाउंट ही आम्ही होल्ड केलेली आहे, बाकीचे 95,000 अमाउंट ही अजून प्रोसेसमध्ये आहे, ती सुद्धा आम्ही जे आहेत रमेश कुलकर्णी आणि शैलजा कुलकर्णी यांना परत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत आणि 100% त्यांना ती अमाउंट परत होईल। जवाहर नगर पोलीस स्टेशनला हजर झालो आणि गोरे साहेबांना सगळा किस्सा सांगितला, तर त्यांनी अगदी आम्हाला खूप सहकार्य केले आणि ताबडतोब त्यांनी सगळं ते पुटअप केलं। पहिल्यांदा सगळे अकाउंट त्यांनी सीज केले। अशा पद्धतीने आम्हाला जवाहरनगर पोलीस स्टेशनला खूप चांगल्या पद्धतीने सहकार्य मिळालं आणि आमची उर्वरित जी जाणारी रक्कम होती ती देखील वाचली आमची। आता जी अडकलेली आहेत साहेब लोक मंडळी सगळी त्याच्या प्रयत्नात आहेत की ती परत यावी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सिटी पुलिस और NDPS रस्ते की बड़ी कार्रवाई, बैनुल रियासती मुंशिया सप्लाई करने वाले रैकेट का किया पर्दाफाश, कोडिंग सिरप का कारोबार करने वाले और सप्लायर गिरफ्तार, 77,74,000 रुपये मालियत का सिरप और दीगर अशिया जब्त। माझी वसुंधरा 2025 मुकाबले में AMC के सफाई व पानी सप्लाई महकमे ने हासिल किया पहला इनाम। ग्रीन स्टेज इफ़त इंडिया की जानिब से मुंबई में मुनक़िदा तकरीब में म्युनिसिपल अफसरान किए गए अवार्ड से डेकोरेट, म्युनिसिपल मुलाजमीन में खुशी की लहर। डॉक्टर खादरी मेंटल हेल्थ सेंटर की जानिब से मुनक़िदा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ वीक का हुआ शानदार इख्तिताम। स्कूल और कॉलेज के तलबा के दरमियान मुनक़िदा मुकाबलों में जीत दर्ज करवाने वालों में मेहमानों के हाथों इनामात किए गए तकसीम। आलमी शोहरत याफ्ता माहिर नफ्सियात जोहान शाह का खुसूसी प्रोग्राम भी पेश। और गुज़िश्ता रोज शहर में पेश आई SFS स्कूल से करीब कत्ल की वारदात, चंद घंटों ही में पुलिस ने कर लिया केस हल, वारदात में मुलविस मुलजिम कर लिया गया गिरफ्तार। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।